नमस्ते व्यूअर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है। हमारा विषय है लिंग, जो कि जाना पहचाना है आपका। लिंग किसे कहते हैं, पहले हम उसको समझ लेंगे कि लिंग होता क्या है। अभी अगर कोई बच्चा है, कोई छात्र है, उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी मैंने कहा है कि छात्र, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण देती हूँ। यहाँ पे है एक छात्र, ठीक है। आपके घर में कोई बूढ़े व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति होते हैं आपके घर में, हाँ, जैसे कि दादाजी दादी जी, है ना, दादाजी, ठीक है। ये आपके घर में है। कोई छोटा बालक होता है, बालक, यह है छोटा बालक, ठीक है। और आपके घर में कौन कौन होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, छात्र होता है, दादाजी होते हैं, बालक होता है। तो अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं समझाने वाली हूँ कि इसको कैसे समझा, हमको याद रखना है। छात्र, ठीक है। ये छात्र किसे कहते हैं? जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं उसको छात्र कहते हैं, वो कौन सी भी शिक्षा प्राप्त करनी हो, ठीक है। तो अगर छात्र है, यहाँ पे एक अकेला है, छात्र अकेला है, या अकेला है, लेकिन इसको अभी हमको इसका लिंग बदल कर लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ छात्र कविता पढ़ता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये कौन सा है? पुल्लिंग है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हमको इसी वाक्य को अगर हमको स्त्रीलिंग में लिखना है, उसको लिंग बदल कर लिखना है, तो किस प्रकार से लिखना पड़ेगा? छात्रा, यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, छात्रा कविता पढ़ती है। देखो यहाँ पे पढ़ती आया है, यहाँ पे पढ़ता आया है, इससे आपको पता चल रहा है पढ़ना। ता, आ वाला जो उच्चारण हो रहा है, आ वाले उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, आ वाले उच्चारण की, ठीक है। और यहाँ पे देखो छात्रा कविता पढ़ती, ई वाला उच्चारण जो होता है, यह याद रखने की एक ट्रिक है। ई वाला जो उच्चारण होता है उससे आपको पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाते हैं। यह कौन से है? स्त्रीलिंग के, ठीक है। अभी दूसरा हम देखेंगे। दादाजी क्या करते हैं? दादाजी घर में क्या काम करते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं, वर्तमान पत्र पढ़ते हैं। दादाजी पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। यह एक वाक्य हो गया है। यहाँ पे इसमें संज्ञा, और ये भी याद रखना है, ये जो छात्र है इस वाक्य की संज्ञा है, ये छात्र। इस वाक्य की संज्ञा कौन है? दादाजी, है ना। इस वाक्य की संज्ञा कौन है? दादाजी। दादाजी पुस्तक पढ़ते हैं, इसमें दो दो संज्ञा आई है, ठीक है। एक व्यक्तिवाचक भी आई है और एक जातिवाचक भी आई है, ठीक है। ये पुस्तक भी है और दादाजी भी है। तो यहाँ पे दादाजी क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इस संज्ञा का लिंग बदलना है। यहाँ पे अभी दादाजी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। यह कौन सा है? पुल्लिंग है, ठीक है। अगर हमको इसी को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, स्त्रीलिंग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? दादी जी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे पढ़ते आए हैं, दादी जी पुस्तक पढ़ती है। देखो मैंने पहले ही बोला था, ई वाला उच्चारण होता है वो पूरे स्त्रीलिंग वाले होते हैं, है ना। और आ वाला उच्चारण, ज्यादा से ज्यादा आ वाला उच्चारण होता है वो पुल्लिंग में होता है। ये मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगी। तीसरा हमने वाक्य लिया था बालक, ठीक है। बालक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सबके घर में छोटे बालक होते हैं, हाँ। बालक, अभी बालक दौड़ता है या फिर बालक खेलता है। यहाँ पे हम बालक खेलता है। यहाँ पे संज्ञा कौन है? इस वाक्य में संज्ञा कौन है? इस वाक्य में संज्ञा आई है बालक। तो इसको हमको स्त्रीलिंग में कैसे लिखना पड़ेगा? बालिका खेलती है। यहाँ पे देखो आ का उच्चारण हो रहा है, खेलता, आ का उच्चारण हो रहा है। मैंने आपको पहले बोला है आ वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। बालिका खेलती है, इसका बालिका खेलती है, ठीक है। ई वाला उच्चारण आया यहाँ पे, समझ में आया है? तो हम क्या सीख रहे हैं अभी? मैंने आपको आसान तरीके से उदाहरण देकर बताया है। तो जो संज्ञा के, इसको हम परिभाषा कैसे करेंगे? ये जो हमने संज्ञा, सबकी संज्ञा, ये छात्र, दादाजी, बालक, जो जो वाक्यों की जो संज्ञा है, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं।
ये याद रखना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे? जो कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे हम लिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। परिभाषा याद करने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, तो अभी मुझे बताइए, जो लिंग है उनके भेद कितने हैं? मुख्य स्वरूप से उसके कितने भेद है? बताइए, आपको पता है? जो लिंग है उनके मुख्यतः कितने भेद है? लिंग के मुख्यतः दो भेद है। किसमें? हिंदी में। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो, अगर आप मराठी पढ़ रहे हो तो उसमें 3 आते हैं। कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग ये किस में आता है? मराठी और संस्कृत में आता है। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं आता है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो हमारे लिंग के कितने भेद है? मुख्यतः उसके 2 भेद है। किसके? यह लिंग के, ठीक है। वो कौन से? पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ये हिंदी में सिर्फ 2 ही आते हैं, मराठी और संस्कृत में 3 आते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे अगर कोई घर में पेड़ है, आपके घर में कोई आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, या हम एक दो उदाहरण ले लेंगे। आम, शीशम या तो फिर अशोक, यह किस में आ जाते हैं? वह जो सब पुल्लिंग में आते हैं। यह जो शब्द होते हैं पुल्लिंग में आते हैं। क्यों पुल्लिंग में आते हैं? क्यों पुल्लिंग में आते हैं? उसमें स्त्रीलिंग वाला ई वाला शब्द आया है? ई वाला उच्चारण आया है? नहीं आया है। दूसरा हम देखेंगे और कौन से है जो हम घर में अनाज लाते हैं। गेहूं, चना, चावल, बाजरा। अभी देखिए, गेहूं, चना, बाजरा, ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। लेकिन आपके घर में मकई खाते हैं ना? मकई या उसको मक्का भी कहते हैं, मकई और ज्वार, ये जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जो खाने की चीज है, जो पुल्लिंग में आने वाले हैं गेहूं, चना, बाजरा, और स्त्रीलिंग में आने वाले हैं मकई और ज्वार, ठीक है। ये उसके उदाहरण हमने कुछ देखे हैं। घर में कुछ लोहा, चांदी, सोना, यह भी चीजें होती है ना। तो हम देखेंगे, सोना है, पीतल है, लोहा है। यहाँ पे सोना, पीतल, लोहा, यह किस में आ जाते हैं? ये पूरे ये पुल्लिंग में आते हैं। और इसी के स्त्रीलिंग में कौन से आएंगे? चांदी। चांदी जो है वह किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। ई का उच्चारण हो रहा है वहां पे। हाँ, ये जो धातु है, यह जो होते हैं वह स्त्रीलिंग में आते हैं। और देखेंगे हम, जैसे सरोवर है, सरोवर, सागर, देश। यहाँ पे सरोवर, सागर या फिर देश, ऐसा होता है कुछ उदाहरण जो कि पानी से जुड़े हैं। सरोवर है, सागर है, ये पुल्लिंग में हम उसको गिनती करते हैं। लेकिन नदी, नदी किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है, क्योंकि उसमें ई का उच्चारण हो रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा और उदाहरण ले लेंगे हम इससे, जो कि हमारे आसमान में सूरज, चंदा, तारे जो ग्रह होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन से ग्रह पुल्लिंग है, कौन से ग्रह स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रह है सूरज। सूर्य कहते हैं उसको। सूर्य, चंद्र, शशि, राहु, केतु, मंगल, शनि। सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन पृथ्वी, पृथ्वी किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी, यह जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। और हम देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पत्थर पहनने की, मतलब कलरफुल पत्थर पहनने की आदत रहती है, अच्छा लगता है उनको, हीरा, पन्ना, मोती, यह पहनना। तो यह जो होते हैं, ये सब जो होते हैं, यह पत्थर जो कि हमारे राशि भविष्य के लिए किसी किसी लोगों को अच्छा लगता है पहनना, तो हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, यह सब मोती है, यह सब कौन सी जाति के हैं? पुल्लिंग जाति के आते हैं। और हम देखेंगे, जैसे हमारे शरीर के भी अंग होते हैं, दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर, हाथ, ये किस में आ जाते हैं? ये सब पुल्लिंग में आ जाते हैं। जैसे अभी देखिए, हम हमारे घर में खाते हैं तेल, घी, शरबत, मक्खन, ये पतले पदार्थ। ये जो लिक्विडेटर होते हैं वो पतले पदार्थ, तेल है, घी है। देखिए, तेल, घी, शरबत या फिर मक्खन,
ठीक है, यह जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग है। लेकिन अभी चाय, कॉफी, ये किसमें आ जाते हैं? लस्सी, ये भी आता है, देखिए लस्सी, यह किसमें आ रहे हैं? पूरे स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो हैंडी हिंदी को अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अगर आपको समझ आ रहा है तो, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और तो ये हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हैं। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल दे दूंगी, आपने उसके जवाब ढूंढने हैं। तो लेकिन जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपा लगाकर, खाना लगाकर, त्व लगाकर, वाला लगाकर, या तो फिर एरा, आर, दान, ऐसे शब्द भी लगते हैं। तो कैसे, एक एक उदाहरण देखेंगे हम। आपा से बुढ़ापा, खाना से डाक खाना, पागल खाना, दवा खाना, यह शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। त्व से देवत्व, ममत्व, ब्रह्मत्व, यह पुल्लिंग में आ रहे हैं। वाला से फल वाला, चाय वाला, अंडे वाला, दूध वाला, यह जो सब होते हैं वाला शब्द पुल्लिंग में आ जाते हैं। पन, पन शब्द बचपन, लड़कपन, पागलपन, यह शब्द भी किसमें आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। एरा, ममेरा, चचेरा, यह जो होते हैं शब्द ये भी पुल्लिंग में आते हैं। आपको ये आसान है समझना, कठिन नहीं है कुछ। और दान, कमलदान, फूलदान, यह है इत्रदान, कूड़ादान, यह किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, लेकिन और एक उसमें से मैं आपको एक बात जरूरी बताना चाहूंगी। जो शब्दों के अंत में ख, अभी इसमें जरूरी है, जो शब्दों के अंत में ख, ज, उनका क्या हो जाता है वह देखेंगे हम। ठीक है, जिस शब्द के अंत में, जैसे में ख, ज या त्र आता है तो क्या हो जाता है? ख, ज या त्र आता है तो क्या हो जाता है? ऐसे शब्द जिसके अंत में, जैसे सुलेख शब्द है, सुलेख, सुलेख, ज से कौन सा आएगा? पंकज, पंकज, और त्र से चित्र। यह शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों के अंत में ख, ज या त्र आता है वह हमेशा हमेशा के लिए ही पुल्लिंग रहते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, स्त्रीलिंग के भी हम कुछ इसके उदाहरण देखेंगे जो कि हमारे पाठ से जुड़े हैं। ठीक है, तो जैसे आपको नक्षत्रों के नाम पता है, अश्विनी, रोहिणी, यह किस में आता है? अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आता है। प्रतिज्ञा है, माया है, यह शब्द किस में आते हैं? प्रतिज्ञा, माया, स्त्रीलिंग में आते हैं। हमारे शरीर के जीभ, उंगली, यह जो शब्द होते हैं, टांग, यह जो शब्द है शरीर के अंग, यह भी कुछ शरीर के अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे कंपनी है, कंपनी, सभा मंडप, कंपनी, सभा मंडप क्या आएगा? सभा मंडप आएगा तो पुल्लिंग में आएगा, सभा मंडली आएगा तो स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, ये हमको उसको याद रखना है। उसके बाद तिथियां भी होती है, अमावस, एकादशी, द्वादशी, पूनम, यह जो होते हैं यह सब शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे हमारे दिनों के नाम भी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। पता है वो वार जो होते हैं हमारे, कौन से? बृहस्पतिवार, उसमें कौन से स्त्रीलिंग आते हैं बताइए जरा? सोमवार, मंगलवार। जैसे कि चैत्र वैशाख भी है, जनवरी फरवरी में भी आता है। आप मुझे बताइए, जनवरी फरवरी जो है, जनवरी अपवाद है उसमें, फरवरी और मई जो 12 महीने में होते हैं वो 3 अपवाद है, वो 3 स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी के सब पुल्लिंग में आते हैं। वैसे ही आपको याद रखना है कि हमारे जो 8 दिन होते हैं वीकली, तो उसमें से कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है वो आपने याद करने हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे उदाहरण लगाएंगे, देखेंगे। जो अकारांत मतलब पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर ई लगकर आया है तो क्या हो जाता है? ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा पुल्लिंग लड़का, पुल्लिंग शब्द है लड़का, और यहाँ पे उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वह देखना है, लड़का। ठीक है, इसके अंत में आ आया है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की, लड़की हो गया। यहाँ पे क्या आया है? ई आया है, इसके अंत में आ आया है, इसके अंत में ई आया है। आ का अकारांत जो होता है वह ई हो जाता है, ये उसका पहला रूल है। और इसका हम उदाहरण देखेंगे, जैसे देव, एक उदाहरण है देव, यहाँ पे अ आया है, और देवी, देखिए ई हो रहा है यहाँ पर, देव, देवी। अ का अकारांत, अ और आ का अकारांत रूप होता है वो
ई में हो जाता है। मतलब जैसे उदाहरण है बकरा, बकरी, दास, दासी। आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, गोप, गोपी। आया है अ और आ आता है, और उसके अंत में अगर हम उत्तर लेते हैं उसका स्त्रीलिंग में, तो उसका ई में उत्तर आता है। समझ आया है? आगे देखेंगे और उससे जुड़ा हम जैसे अ और आ के स्थान पर अगर ई या लगा दिया है, यहाँ पे जैसे हमने ई लगाया है, तो अगर आ और आ के स्थान पर ई या लगाया तो क्या होगा? तो उससे जुड़ा हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे चूहा, पहला उदाहरण है चूहा। चूहा बोल रहे तो यहाँ पे उच्चारण किसका हो रहा है? आ का उच्चारण हो रहा है। तो अगर हमने अ, इसमें हमारा कौन सा रूल चल रहा है? अ और आ आया है तो उसका इया बनाना है हमको। कैसा बनाना है इया? देखिए, चूहा, चूहिया, इया आया है यहाँ पे, आया है उसका उच्चारण इया, चूहा, चूहिया। समझ आ रहा है? तो वैसे ही और एक ले लेंगे, जैसे कुत्ता, कुतिया। यहाँ पे है कुत्ता शब्द, आ आया है यहाँ पे, उच्चारण देखिए इसका उच्चारण। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? कुतिया। ठीक है, इया आया है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप बताइए मुझे। डिब्बा, डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया। बूढ़ा, बुढ़िया। गुड्डा, गुड़िया। समझ आ रहा है? बंदर, बंदरिया। आप अपने आप को क्या करना है? चेक करना है। चीड़ा, चिड़िया। बेटा, बिटिया। और लोटा, लुटिया। यह शब्द हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, अ आ यह शब्द अगर पुल्लिंग में आए हैं तो स्त्रीलिंग में उसको ईया लगाता है, ईया लग जाता है। ठीक है, और ऐसे उदाहरण देखेंगे। अगर हम कुछ व्यवसाय, मतलब जैसे लोहार है, सोनार है, तो ऐसे जो व्यापारिक बिजनेस वाले जो नाम होते हैं, व्यवसाय सूचक जो नाम होते हैं, जो संज्ञाएं होती है, तो उसको ईया लगने के बाद क्या हो जाता है? जैसे लोहार, पुल्लिंग में हमारा शब्द है, लोहे का काम करने वाला है लूहार। तो इसको कैसे लिखेंगे? लूहार। यह हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो इस लूहार को स्त्रीलिंग में हम कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इन प्रत्यय लगता है उसको, इन लगता है। अभी इसको हमको लूहार, लुहारिन, लुहारिन। इन प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे। देखिए, इसको रिन बोलते समय इन का उच्चारण हो रहा है। लुहार, लुहारिन। और देखेंगे हम सुनार, सुनार, सोने का काम करने वाला जो होता है वो सुनार। तो उसकी जो स्त्रीलिंग होती है सुनारिन। आ गया यहाँ पे इन प्रत्यय। यहाँ पे आ, र, अ आ रहा है, यहाँ पे भी अ का उच्चारण हो रहा था। अ आ का उच्चारण अगर पुल्लिंग में होता है अंक के शब्द में, तो उसको इन लगाया जाता है। ऐसे शब्द होते हैं लुहार, लुहारिन। जैसे देखेंगे अभी हम तेली, तेली ये पुल्लिंग शब्द है, उसका आप स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? तेलीन। ग्वाला, ग्वालिन। माली, मालिन। कुम्हार, कुम्हारिन। पुजारी, पुजारिन। धोबी, धोबिन। ठीक है, समझ में आया? ये कौन से अ आ आता है तो उसका इन में भी प्रत्यय हम लगाकर उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ संज्ञा के शब्द के अंत में आनी भी लगता है। आनी वाले शब्द देखेंगे अभी हम। संज्ञा के अंत में कुछ आनी शब्द लगते हैं। देखिए, तो आने वाले कैसे आते हैं? देखिए, अंत में आने लगाकर। पहला शब्द है उसका नौकर, नौकर। यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है और उसको आनी लगाना है अंत में। यह जो लास्ट का र है उसको आनी लगाना है। क्या होगा? नौकरानी, नौकरानी। समझ में आ रहा है? नौकर की स्त्रीलिंग क्या आती है? नौकरानी। आनी प्रत्यय लगा है यहाँ पे, लगा है। और है उसका देवर, देवर दूसरा शब्द है देवर। देखो यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है। उत्तर में देवरानी, देवरानी। आ गया आनी प्रत्यय यहाँ पे, आनी लग रहा है नीचे। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे और देखेंगे हम उसके उदाहरण। जैसे कि मुगल, मुगलानी। इंद्र, इंद्रानी। भव, भवानी। सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। रुद्र, रुद्रानी। और रजपुत, रजपुतानी। हो गया? आनी प्रत्यय समझ में आया है? स्त्रीलिंग उसके कैसे बने हैं?
आगे और देखेंगे हम, जो अकारांत शब्द होते हैं उसके अंत में नी लगाकर क्या हो जाता है। अभी नी से क्या हो जाता है, उसके अंत में, अकारांत शब्द के अंत में अगर हमने नी लगाया है, नी लगाकर, ठीक है, उससे जुड़ा हम पहला उदाहरण देखेंगे। ऊंट, ऊंट अगर हमने यहाँ पे ये जो संज्ञा है उसको अगर हमने नी प्रत्यय लगा है तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा, ऊंटनी, ऊंटनी। ठीक है, आया है, नी प्रत्यय लगा है, यहाँ पे नी लगा है अंत में। वैसे और एक देखेंगे, मोर, मोर, मोरनी, आ गया ये मोरनी शब्द। ठीक है, और है भील, बताइए भील, भीलनी। चोर, चोर पुल्लिंग शब्द है, चोरनी। शेर, शेरनी। जाट, जाटनी। हंस, हंसिनी, यहाँ पे हंसिनी आ जाता है। सिंह, सिंहनी। मजदूर, मजदूरीन, यहाँ पे न शब्द वाले अभी मैंने आपको उदाहरण कुछ बताए। और अब देखेंगे हम ईनी प्रत्यय वाले, ईनी प्रत्यय से कैसे बन जाते हैं देखेंगे अभी हम। ईनी प्रत्यय लगाकर हम कैसे शब्द स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। कौन सा प्रत्यय है हमारा, ईनी। ठीक है, तो इससे जुड़े हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे है तपस्वी, तपस्वी, यहाँ पे ई का उच्चारण हो रहा है, बड़ा वाला ई। तो उसको ईनी प्रत्यय लगाना है और उसको स्त्रीलिंग करना है। कैसे आएगा, तपस्विनी, तपस्विनी। ईनी प्रत्यय लगा है, उच्चारण करते समय आपके मुंह से ई नहीं आ रहा है, हाँ, तपस्विनी। ठीक है, और है उसका, और देखेंगे हम स्वामी, स्वामी, ई प्रत्यय क्या आएगा, स्वामिनी। लगा ही नहीं प्रत्यय यहाँ पे, कोशिश करके देख रहे हो मेरे साथ, प्रैक्टिस कर रहे हो ना। और देखेंगे अभिमानी, अभिमानी अगर यहाँ पे हमारा पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग में कैसे आएगा, अभिमानिनी, उसके आगे भी नी लगेगा। अगर हाथी शब्द है, हाथीनी। यशस्वी पुल्लिंग शब्द है, यशस्विनी। सन्यासी, सन्यासिनी। हो गया क्लियर। आगे है, शब्द के अंत में अगर वान आया है तो उस स्थान पर वती और मान यह भी शब्द लगते हैं। वान आने के बाद वती और मान यह शब्दों के अंत में प्रत्यय लगते हैं। देखेंगे अभी कैसे होते हैं। देखिए जैसे कि धनवान, धनवान हमारे पास एक स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे वान प्रत्यय लगा है ना, तो इसके स्त्रीलिंग में क्या आएगा, धनवान का उसको प्रत्यय दूसरा लगाना है। कौन सा आएगा, वती प्रत्यय लगाए तो यहाँ पे धनवती, धनवती लग रहा है। यहाँ पे धनवान, धनवती, जो अमीर होता है उसको धनवान कहा जाता है और धनवती है। उसके आगे है रूपवान, रूपवान, बोलिए आप, रूपमती आएगा या वती आएगा, बोलिए, रूपमान रूपमती आएगा या रूपवती आएगा, रूपवती आ रहा है ये। ठीक है, और उसके उदाहरण देखेंगे हम। बुद्धिमान, हाँ यहाँ पे अभी चेंज हो जाना है, बुद्धिमान। बुद्धिमती आता है, यहाँ पे अभी मती भी प्रत्यय लगता है। ठीक है, बुद्धिमती, जो बहुत होशियार होता है उसको बुद्धिमान और बुद्धिमती के नाम से हम जानते हैं। गुणवान, गुणवती। पुत्रवान, पुत्रवती। श्रीमान, श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती। विद्वान या तो फिर विद्यावती या फिर विद्वान, विद्यावती। ठीक है, तो यह हमने उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। और हम देखेंगे जो कि शब्द के अंत में अगर अक, अक आया है तो उसका क्या हो जाता है। अक अगर शब्द के अंत में आया है, यहाँ पे जैसे मान आया था तो उसका मती हो गया था, तो वैसे ही और कुछ शब्द देखेंगे हम। जैसे अक, गायक शब्द आता है, अक प्रत्यय अगर लगा है, गायक यह हमारे पास शब्द है, तो उसका क्या आता है, बोलिए क्या आता है गायक का, गायिका। ठीक है, गायिका, यहाँ पे इका प्रत्यय लगा है, लगा है। अक प्रत्यय यहाँ पे अक है और उसका इका हुआ है, अक का इका हुआ है। वैसे हम नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका,
साधक साधिका, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, पाठक पाठिका, याचक याचिका, दर्शक दर्शिका, ये हमने उसके उदाहरण हम देख सकते हैं। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ लगाकर आया है, तो देखिए अभी आ वाले कुछ देखेंगे, सिर्फ आ वाले क्या आते हैं। जैसे सूत, सूत, यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, तो उसका स्त्रीलिंग में क्या आएगा, सुता। आ प्रत्यय लगा है यहाँ पे, उसका उत्तर भी आता है कभी कभी आ में। पुत्र को सूत कहते हैं, लड़का लड़के को सूत कहते हैं, और लड़की को सुता कहते हैं, मतलब बेटी होती है। तो ये हो गया है अ और आ। अगर पुल्लिंग में अ उच्चारण हो रहा है किसका, संज्ञा का, तो उसका उत्तर आता है आ। जैसे प्रिय प्रिया, प्रिय अगर पुल्लिंग में है तो उसका स्त्रीलिंग में कैसे आएगा, प्रिया। मूर्ख मूर्खा, बाल बाला, शिष्य शिष्या, क्षुद्र क्षुद्रा, सबल सबला, आचार्य आचार्या, भवदीय भवदीया, अनुज अनुजा, छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा। समझ आ रहा है। आगे है कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिसके कुछ भिन्न होते हैं, जिसके रूप होते हैं जैसे कि भिन्न होते हैं। जैसे पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या आता है, स्त्री। पति पत्नी, नर नारी, भाई बहन, बेटा बहू, ये आपको पता है, हम हमेशा के इस्तेमाल में इसको यूज करते हैं, है ना। बिलाव बिल्ली, कवि कवयित्री, बैल गाय, पिता माता, अभिनेता अभिनेत्री, विद्यवान विदुषी, ठीक है। और विधुर विधवा, माँ बाप, बादशाह बेगम, वीर वीरांगना, ये शब्द हमको पता होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर ता को त्री हो जाता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। जैसे कर्ता, हमने ता को त्री हो जाता है, पुल्लिंग शब्द अगर कर्ता आया है, यहाँ पे कर्ता शब्द है, ठीक है, तो इसका उत्तर त्री में आ जाता है, कत्री। करती नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कत्री कहा जाता है। जैसे नेता नेता नेत्री, ठीक है, नेता नेत्री, क्यों, वो रूल है इसका। और विधाता विधात्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, और रचयिता रचयित्री। आपने देखा होगा कवि कवियत्री ऐसा भी होता है ना। तो यह इस प्रकार के कुछ उदाहरण में हमको ता का त्री याद रखना है, ठीक है। और कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जैसे कि खरगोश है, गेंडा, कछुआ, मच्छर, उल्लू, भेड़िया। यह जो शब्द होते हैं इनके स्त्रीलिंग रूप में क्या होता है, उसको सिर्फ मादा लगाना पड़ता है। या तो फिर ऐसा मत बोलिए खरगोशी गेंडी कछुई मछली उल्ली, ऐसे नहीं बोलना है, उसको क्या लगाना है पीछे, मादा खरगोश, मादा गेंडा, मादा कछुआ, मादा मच्छर। स्त्रीलिंग होगा तो मादा लगाना है, पुल्लिंग होगा तो खरगोश लगाना है। ठीक है। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके हमेशा स्त्रीलिंग के ही रूप होते हैं। वैसे जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली, गिलहरी, छिपकली, इसमें हमेशा यह कौन से होते हैं, हम छिपकला कहते हैं क्या, नहीं कहते, गिलहरा कहते हैं क्या, नहीं। तो इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके आगे सिर्फ हमको नर लगाना पड़ता है। नर नर क्या होता है, नर मछली, नर गिलहरी, नर छिपकली, ऐसे इस प्रकार से हमको याद रखना पड़ता है। और कुछ अंग्रेजी भी शब्द होते हैं जैसे असिस्टेंट, प्रिंसिपल, डॉक्टर, कलेक्टर, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर। यह जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही किया जाता है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये शब्द असिस्टेंट, प्रिंसिपल, कमिश्नर, यह शब्द होते हैं वो हमेशा दोनों के लिए भी किया जाता है। तो ठीक है, आपको कैसा लगा है ये लिंग, अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को, कौन सा है चैनल, हैंडी हिंदी, हैंडी हिंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, नए नए वीडियो का आप मजा लोगे और रोज मुझसे आप बातें करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहना है।